दोस्तों, आज मैं आपसे पहली बार कह रहा हूँ कि प्लीज इस मूवी को स्किप मत करना। 2 दिन पहले जब मैं कुछ पुरानी गोल्डन मूवीज के ऊपर रिसर्च कर रहा था तो अचानक मुझे रैंडमली मनोज बाजपेयी जी का एक इंटरव्यू दिखा जिसमें वो अपनी 5 सबसे बड़ी परफॉर्मेंसेस की बात कर रहे थे। और मुझे इस बात की हैरानी थी कि अपने जिस नंबर 1 कैरेक्टर के बारे में वो बता रहे थे उस पर बनी फिल्म को देखना तो दूर, मैंने उसका नाम भी नहीं सुना था। इसलिए मैंने फौरन पता किया कि वो मूवी किस प्लेटफॉर्म पर है और उसको देखने बैठ गया। दोस्तों, मूवी तो आपको मेरी एक्सप्लेनेशन से समझ में आ जाएगी, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसको खुद भी जरूर देखना। इस मूवी की रेटिंग की बात मैं नहीं करूंगा क्योंकि ये एक ऐसी सच्ची घटना पर बनी है जो हम सभी के दिल को तोड़ देगी। तो चलिए अब बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन। तो मूवी की शुरुआत होती है और हमें भुवनेश्वर के पास स्थित एक स्लम एरिया दिखाया जाता है जहां सुकांती नाम की औरत एक कबाड़े वाले को घर का कुछ सामान बेच रही होती है। सुकांती की फैमिली में सिर्फ उसका 4 साल का बेटा बुधिया था, जबकि उसके पति की मौत कुछ साल पहले बीमारी के चलते हो चुकी थी। इसलिए घर के सामान और आसपास से इकट्ठा किया हुआ प्लास्टिक बेचकर सुकांती अपने घर का खर्चा चलाती थी। अब ऐसा नहीं था कि सुकांती काम नहीं कर सकती थी, लेकिन वो एक किस्म की लापरवाह माँ थी जिसे अपने बच्चे की कोई खास फिक्र नहीं थी। और यही वजह थी कि एक दिन सुकांती अपने 4 साल के बेटे बुधिया को उस कबाड़े वाले को बेच देती है। कबाड़े वाला बुधिया को 850 रुपए में खरीदता है और अपने साथ ले जाता है ताकि दिन भर उसे गली मोहल्ले में फेरी के लिए भेज सके। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम बिरांची दास नाम के एक आदमी को देखते हैं। बिरांची भुवनेश्वर में एक जूडो ट्रेनिंग क्लास चलाता था और अपने साथ कई अनाथ बच्चों को रखता था। वो बच्चे भी उससे जूडो की ट्रेनिंग लेते थे और उनमें से कई बच्चों को गोल्ड मेडल मिलने के साथ साथ सरकारी नौकरियां भी मिल चुकी थी। इसके अलावा बिरांची एक सामाजिक आदमी था जो कोई भी लड़ाई झगड़ा होने पर दोनों पक्षों की बात करवा के मामला सुलझा देता था, फिर चाहे वो पुलिस हो या आम आदमी। यही वजह थी कि पुलिस के साथ साथ कई लोग उसकी काफी रिस्पेक्ट करते थे और बिरांची खुद भी हर वक्त ऐसे बच्चों की तलाश में रहता था जिनको वो जूडो की ट्रेनिंग करवा सके। अब बीच में एक दिन जब वो स्लम में घूम रहा होता है तो उसकी मुलाकात सुकांती से होती है। अब चूंकि वो उसको पहले से जानता था इसलिए वो उससे बुधिया के बारे में पूछता है कि बुधिया को स्कूल में डाला या नहीं, लेकिन सुकांती उसे बताती है कि मेरे घर का खर्चा चल नहीं पा रहा था इसलिए मैंने उसको बेच दिया। ये सुनकर बिरांची फौरन अपने स्टूडेंट्स के साथ बुधिया को लाने निकल पड़ता है। उधर बुधिया जब दिन भर फेरी लगाने के बाद रात को अपने मालिक से खाना मांगता है तो वो कबाड़ी वाला दारू के नशे में उसको पीटने लगता है। इसी बीच बिरांची वहाँ पर पहुँच जाता है और उस कबाड़े वाले का कबाड़ा कर देता है। कबाड़े वाला कहता है कि मैंने उसको 850 रुपए में खरीदा है। तभी बिरांची उसके मुंह पर 850 रुपए मारकर कहता है कि मैं चाहूँ तो तुझे पुलिस में भेज सकता हूँ, लेकिन फिर भी छोड़ रहा हूँ। आज के बाद किसी बच्चे को खरीदने की कोशिश मत करना। ये कहकर वो बुधिया को लेकर सीधा हॉस्पिटल पहुंचता है और उसकी मरहम पट्टी करवाता है। हॉस्पिटल में बुधिया की मां सुकांती आती है तो बिरांची उसे समझाता है कि वो आगे से कभी ऐसा कदम ना उठाए। आखिर बुधिया उसका बच्चा है और कोई मां अपने बच्चे को कैसे बेच सकती है। लेकिन तभी सुकांती उसे अपनी मजबूरी समझाती है और बिरांची से बुधिया को ले जाने के लिए कहती है क्योंकि वो उसका ख्याल वैसे भी नहीं रख पाएगी। इसके बाद विरांची सुकांती को एक यूनिवर्सिटी में साफ सफाई का काम दिलवा देता है और बुधिया को अपने साथ घर ले जाता है। घर पर उसकी वाइफ गीतांजलि को जब ये पता चलता है कि बुधिया अनाथ नहीं है तो वो बिरांची को समझाती है कि आखिर 4 साल का बच्चा अपनी माँ के बिना कैसे रह पाएगा। पर बिरांची उससे कहता है कि इसके अलावा ना तो बुधिया के पास कोई ऑप्शन है, ना उसकी माँ के पास कोई ऑप्शन है और ना ही मेरे पास कोई ऑप्शन है, इसलिए अब मुझे ही इसको बाकी बच्चों के साथ रखना होगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि आने वाले इलेक्शन के लिए बिरांची अपने इलाके के अपोजिशन लीडर पटनायक की रैली में उसका खूब सहयोग करता है। दरअसल बिरांची को जब भी कोई छोटी मोटी समस्या आती थी तो पटनायक उसका पूरा साथ देता था। इस तरह से उसकी ये मजबूरी भी थी क्योंकि उस इलाके में सभी लोग बिरांची की बात को मानते थे। खैर, बुधिया को सुबह उठने की आदत नहीं थी, इसलिए वो बाकी बच्चों के साथ समय पर नहीं उठ पाता और ना ही जूडो ट्रेनिंग कर पाता है। इसके अलावा उम्र में छोटा होने की वजह से वो अभी भी सोते हुए टॉयलेट कर लेता है, जिसकी वजह से साथ वाले बच्चे उसे चिढ़ाते हैं। फिर अगले दिन जब बच्चे उसे वापस से चिढ़ाते हैं तो बुधिया एक बच्चे को गाली देने लगता है। गाली की आवाज सुनकर बिरांची और गीतांजलि बाहर आते हैं और सभी से पूछते हैं कि आखिर गाली किसने दी।
और जब बिरांची को पता चलता है कि वो गाली बुधिया ने दी है तो वो उसे उस यार्ड के चारों तरफ चक्कर लगाने की सजा देता है। अब पहले तो बुधिया मना करता है लेकिन बिरांची नहीं मानता और उसको फिर से चक्कर लगाने के लिए कहता है। गुस्से में बिरांची कहता है कि इतनी अकड़ किसी काम की नहीं, अब जब तक मैं ना कहूँ तब तक चक्कर लगाते रहना। इसके बाद बिरांची और गीतांजलि अपने काम से बाहर चले जाते हैं और शाम को घर वापस आते हैं। लेकिन जब वो वापस आते हैं तो सभी बच्चे बिरांची को बताते हैं कि सर बुधिया अभी तक भाग रहा है। ये सुनकर बिरांची के होश उड़ जाते हैं और गीतांजलि भी परेशान हो जाती है। बिरांची फौरन उसको रोकता है और पूछता है कि कहाँ दर्द हो रहा है। इसके बाद वो उसकी हार्ट बीट चेक करता है लेकिन सब कुछ नॉर्मल होता है और बुधिया उल्टा हंस रहा होता है। बुधिया को देखकर गीतांजलि भी बहुत परेशान हो जाती है और कहती है कि बेटा आज के बाद कभी गाली मत देना। लेकिन इस बीच एक कोच होने के नाते बिरांची को कुछ ऐसा एहसास होता है जैसे उसे भविष्य की असीम ऊंचाइयों की एक झलक दिख रही हो। अगले दिन वो बुधिया को सुबह जल्दी उठाता है और अपने साथ रनिंग के लिए ले जाता है। वहाँ वो 4 साल का बच्चा नंगे पैर उसके साथ लगातार भागता रहता है और आखिर में बिरांची थक जाता है लेकिन बुधिया नहीं। इसके बाद बिरांची घर आकर उसकी डाइट बाकी बच्चों से अच्छी कर देता है ताकि उसे भागने के लिए पूरा न्यूट्रिशन मिल सके। इसके बाद वो बुधिया की ट्रेनिंग शुरू करता है और उसके लिए नए रनिंग शूज भी लाता है। लेकिन इस बीच उसे एहसास होता है कि बुधिया दौड़ तो सकता है लेकिन छोटे होने की वजह से वो बाकी बच्चों की तरह अपना ध्यान भटका देता है। इसलिए उसके ध्यान को एक जगह रखने के लिए वो उससे कहता है कि मैं तुम्हारे जैसे एक और लड़के को जानता हूँ जो तुमसे थोड़ा बड़ा है लेकिन तुमसे ज्यादा तेज दौड़ सकता है और मैं सोच रहा हूँ कि अगर वो रोज मेरे साथ प्रैक्टिस करेगा तो उसको एक साइकिल भी दिलवा दूंगा। ये सुनकर बुधिया कहता है कि नहीं, मुझसे ज्यादा देर तक कोई नहीं भाग सकता सर, आप मुझे साइकिल दिलवा देना, मैं रोज प्रैक्टिस करूंगा। इस तरह बिरांची बुधिया को दौड़ने के लिए मोटिवेट कर देता है। इसके बाद बिरांची उसे सीआरपीएफ की 65वीं एनिवर्सरी यानी शौर्य दिवस के दिन होने वाली परेड में ले जाता है जिसका आयोजन इस बार भुवनेश्वर में होना था। वहाँ जाके वो चीफ आर्मी ऑफिसर से मिलता है और उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो बुधिया को सभी राजनेताओं के सामने परफॉर्म करने दें। लेकिन ऑफिसर इसके लिए ये कहकर मना कर देता है कि ऑलरेडी चीफ मिनिस्टर सर यहाँ आए हुए हैं, इसलिए इस तरह ये सब करना ठीक नहीं होगा। इस बीच बिरांची की नजर पटनायक पर पड़ जाती है जो उस सम्मेलन में शामिल था। इस बात का फायदा उठाते हुए बिरांची उसको कहता है कि बुधिया को बस एक बार यहाँ कैसे भी करके परफॉर्म करवा दीजिए। पटनायक फौरन इस बात को आर्मी ऑफिसर तक पहुंचाता है जिसके बाद ऑफिसर स्टेज पर अनाउंस करवाता है कि एक 5 साल का बच्चा कुछ परफॉर्म करना चाहता है। इसके बाद बिरांची बुधिया को इशारा करता है जिसके बाद बुधिया दौड़ने लगता है। अब धीरे धीरे वो 1 लैप को पूरा करता है, फिर 2, फिर 3 और देखते ही देखते 7 लैप्स को पूरा कर लेता है। ये देखते ही वहाँ बैठे सभी लोग खड़े हो जाते हैं। पुलिस वालों से लेकर नेता और आम जनता से लेकर आर्मी ऑफिसर सभी ताली बजाकर उसको मोटिवेट करते हैं। इस बीच बुधिया को प्यास लगती है तो वो बिरांची को इशारा करते हुए पानी मांगता है लेकिन बिरांची उसे मना कर देता है और ये बात एक रिपोर्टर नोटिस कर लेती है। दौड़ पूरी होने के बाद बिरांची बुधिया को रोक लेता है और गोद में ले लेता है। तभी रिपोर्टर पूछती है कि आपने बच्चे को पानी क्यों नहीं दिया, तो बिरांची कहता है कि मैडम भागते हुए पानी देने से बॉडी कमजोर होती है और डिहाइड्रेशन का खतरा होता है, इसलिए मैंने पानी नहीं दिया। इसके बाद पटनायक अनाउंस करता है कि बुधिया को आगे बढ़ाने के लिए हम जो भी कर पाएंगे वो करेंगे और इसी के साथ बुधिया की दौड़ की खबर अखबारों के पहले पन्ने पर आ जाती है। इसके बाद बुधिया को लेकर बिरांची पास के एक बड़े प्राइवेट स्कूल में जाता है जहां वो उसके एडमिशन के लिए बात करता है। बिरांची कहता है कि मैं इतनी फीस नहीं दे पाऊंगा सर, आप स्पोर्ट्स कोटा या कैसे भी करके बुधिया का एडमिशन कर लीजिए। देखिए उसकी खबर अखबार में भी छपी है लेकिन प्रिंसिपल साफ मना कर देता है। जिसके बाद बिरांची एक बार फिर से पटनायक की मदद लेता है और बुधिया का एडमिशन उस स्कूल में करवा देता है। स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ बिरांची उसे मैराथन के लिए भी ट्रेन करता है जिसके बाद बुधिया धीरे धीरे काफी सारी मैराथन दौड़ता है और सबसे कम उम्र में सबसे ज्यादा मैराथन पूरी करने का रिकॉर्ड बना लेता है। इसी के साथ साथ अब देश और दुनिया में भी लोग उसको जानने लगते हैं। विदेशी मीडिया कहती है कि जिस भारत में छोटे बच्चों को रोज दूध पीने को नहीं मिलता, उस भारत में एक बच्चा ऐसा भी है जो दूध तो क्या बिना पानी पिए मैराथन दौड़े जा रहा है। इस बीच मीडिया बुधिया की मां सुकांती के पास भी जाती है जो सभी को बताती है कि बिरांची दासी बुधिया के सब कुछ हैं। उन्होंने ही सब कुछ सिखाया है।
वो उसके बड़े भाई भी हैं और कोच भी। उन्होंने बुधिया के लिए जो किया है वो कोई नहीं कर सकता। इसके बाद हम देखते हैं उड़ीसा की महिला एवं बाल विकास मंत्री मिसेस मलिक को, जिन्हें ह्यूमन राइट्स कमीशन की तरफ से नोटिस सेंड किया जाता है। दरअसल एक एनजीओ ने ह्यूमन राइट्स कमीशन से कंप्लेंट की थी कि बुधिया को ऐसे ना दौड़ाया जाए, क्योंकि वो एक छोटा बच्चा है और वो इतना नहीं भाग सकता। इसलिए ह्यूमन राइट्स कमीशन ने इस बात पर गौर करते हुए एक नोटिस उड़ीसा की मंत्री मिसेस मलिक को भेज दिया था। इसलिए मिसेस मलिक फौरन चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के चेयरमैन मिश्रा को फोन करती हैं और कहती हैं कि बिरांची दास को एक नोटिस भेज दो और अखबार में छपवा दो कि हम एक छोटे बच्चे को घंटों सड़कों पर दौड़ाने के सपोर्ट में नहीं हैं। इसके बाद मीडिया की एक पत्रकार बिरांची के पास जाकर इस बारे में बात करती है, लेकिन बिरांची इसका कोई जवाब नहीं देता और अपने बच्चों को ट्रेन करता रहता है। इसके बाद वो बुधिया को और मैराथन दौड़ाता है और देखते ही देखते अपनी 48 मैराथन कंप्लीट कर लेता है। अब बुधिया जहाँ भी जाता है वहाँ सभी लोग उसके दीवाने हो जाते हैं और उससे ऑटोग्राफ्स लेने लगते हैं। इस बीच बिरांची को मालूम था कि ये नेता लोग चुप नहीं बैठेंगे और उस पर एक दिन आरोप जरूर लगाएंगे कि वो बुधिया के साथ जबरदस्ती कर रहा है, जो कि उसका खुद का बच्चा नहीं है। इसलिए वो एक अनाउंसमेंट करता है कि वो बुधिया को ऑफिशियली गोद लेने वाला है और ये खबर जब मिसेस मलिक को मिलती है तो वो तिलमिला उठती हैं। इसके बाद बिरांची उसे सारे रीति रिवाजों के साथ गोद ले लेता है और इस सब में सुकांति भी खुश होती है, क्योंकि वो जानती थी कि वो बुधिया के लिए कुछ खास नहीं कर सकती। इसके कुछ महीनों बाद ही बिरांची का खुद का बच्चा भी इस दुनिया में आ जाता है, जिसके बाद सभी कहते हैं कि शायद अब बिरांची बुधिया पर इतना ध्यान नहीं देगा। लेकिन गीतांजलि और बिरांची सभी को गलत साबित करते हैं, अपने दोनों बच्चों का बराबर ख्याल रखते हैं। इसी बीच एक विदेशी पत्रकार बुधिया पर डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए बिरांची के पास आती है और बुधिया और बिरांची के बीच की एक एक चीज को रिकॉर्ड करने का कॉन्ट्रैक्ट करती है। अब वक्त आता है दिल्ली मैराथन का, जहां जाने का इंतजार बिरांची बहुत लंबे समय से कर रहा था। दरअसल उसे बुधिया को जिताना नहीं था, वो तो बस उसका पोटेंशियल दुनिया को दिखाना चाहता था कि ये बच्चा इस मैराथन को भी दौड़ सकता है। और ऐसा करते ही बुधिया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना लेता है, क्योंकि आज तक किसी भी बच्चे ने इंटरनेशनल मैराथन को पूरा नहीं किया था। अब रेस शुरू होने वाली होती है कि तभी वहाँ के ऑफिशियल्स बिरांची दास को मना कर देते हैं कि बुधिया इस रेस में भाग नहीं ले सकता। बिरांची उनसे बहुत रिक्वेस्ट करता है, लेकिन वो कहते हैं कि इतने छोटे बच्चे को मैराथन में शामिल करना उसकी सेहत के साथ खिलवाड़ करने जैसा है। मीडिया भी खड़ी खड़ी तमाशा देखती रहती है, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाता और आखिरकार बुधिया को दौड़ने नहीं दिया जाता और दूसरों को दौड़ते हुए देखकर वो बहुत मायूस हो जाता है। इसके बाद बिरांची बुधिया को लेकर वापस तो आ जाता है, लेकिन पूरे देश में ये खबर फैल जाती है कि बिरांची बुधिया को लेकर मैराथन के लिए गया था। और ये सुनते ही ह्यूमन राइट्स कमीशन वाले एक बार फिर से उड़ीसा में बैठी मिसेस मलिक को फटकार लगाते हैं कि आपके राज्य में ये सब हो रहा है, फिर भी आप कुछ नहीं कर रही। मीडिया वाले अब मलिक के पास पहुंचते हैं तो वो कहती है कि बिरांची उस बच्चे के सहारे खुद को बड़ा करना चाहता है, वो अपने नेम और फेम के लिए उस बच्चे का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। ये बात अब बिरांची को पता चलती है तो वो गुस्से से आग बबूला हो जाता है। इसके बाद अगले दिन वो अपने जूडो सेंटर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहता है कि आज तक हमारे देश ने एक भी मैराथन प्लेयर को प्रोड्यूस नहीं किया है और इंडिया का ये सपना बुधिया पूरा करेगा। इसके बाद बिरांची कहता है कि 2016 के ओलंपिक को ध्यान में रखते हुए हमने ये डिसाइड किया है कि बुधिया जगन्नाथपुरी से भुवनेश्वर तक मैराथन दौड़ेगा। हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि वो उस मैराथन को पूरा करे या कोई रिकॉर्ड बनाए, लेकिन मैं इस दुनिया को दिखाना चाहता हूँ कि भारत भी दूसरों से पीछे नहीं है। इस बीच एक रिपोर्टर पूछता है कि सर, क्या आपको नहीं लगता कि बुधिया अभी बहुत छोटा है और उस पर इस सब का नुकसान भी हो सकता है? इसके बाद बिरांची कहता है कि आप सभी महान गोल्फ खिलाड़ी टाइगर वुड्स को जानते होंगे। इसके अलावा आप सॉकर खेलने वाले महान खिलाड़ी कार्लोस को भी जानते होंगे। ये दोनों और ना जाने कितने ऐसे ओलंपिक मेडलिस्ट हैं जिन्होंने बचपन से ही अपनी ट्रेनिंग शुरू की है और बुधिया भी ये ट्रेनिंग के तौर पर कर रहा है। रिपोर्टर पूछता है कि आप उसे रास्ते में पानी भी नहीं देंगे, तो बिरांची मना कर देता है। इसके बाद सब पूछते हैं कि अगर उसको कुछ हो गया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। बिरांची कहता है कि मैं उसका पिता होने के साथ साथ उसका कोच भी हूँ, मैंने उसको ट्रेन किया है, इसलिए मुझे पता है कि दिक्कत की कोई बात नहीं है। रिपोर्टर पूछता है कि सर, क्या ये एक बच्चे के अधिकारों के खिलाफ नहीं है? ये सुनकर बिरांची को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि रोज उड़ीसा में भूख और पानी की वजह से बहुत से बच्चे मरते हैं, आप लोग उनको क्यों नहीं कवर करते? मैंने कहा कि बुधिया ये कर लेगा, मुझे विश्वास है।
इसलिए आप लोगों को नेताओं से ये पूछना चाहिए कि आखिर वो उड़ीसा में मर रहे बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं, जिनके पास पीने के लिए साफ पानी और खाना नहीं है। देश और दुनिया से आप लोग आकर मुझसे सब कुछ पूछ रहे हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि बुधिया ये कर सकता है। लेकिन आप सरकार से पूछिए कि वो अब तक कहाँ हैं? उन्होंने अब तक बुधिया के बारे में कोई बात क्यों नहीं की? क्या वो नहीं चाहते कि एक बच्चा ट्रेन होकर देश के लिए ओलंपिक मेडल लेकर आए? ये कहकर बिरांची उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठकर चला जाता है। इसके बाद देश में अलग अलग तरह की बातें होने लगती हैं। इन्फोसिस के सीईओ मिस्टर नारायण मूर्ति कहते हैं कि बुधिया जब 16 या 17 साल का हो जाएगा तो वो कई मेडल ले आएगा, इसलिए उस पर अभी से इतना दबाव डालना ठीक नहीं। वहीं पीटी उषा कहती हैं कि 4 साल का बच्चा 1 किलोमीटर नहीं दौड़ पाता और ये आदमी उसे 70 किलोमीटर दौड़ने की बात कर रहा है। ऐसा उसे नहीं करना चाहिए, ये उस बच्चे के साथ नाइंसाफी है। उधर बिरांची बुधिया को अपने डॉक्टर मोहंती के पास लेकर जाता है, उसका टेस्ट करवाता है और उसकी मेडिकल फिटनेस चेक करता है, जो एकदम ठीक निकलती है। इस बीच डॉक्टर कहता है कि कम से कम बुधिया को रास्ते में एनर्जी ड्रिंक पिलाते रहना, वरना इसके शरीर में पानी की कमी हो जाएगी और फिर दिक्कत हो जाएगी। लेकिन बिरांची इसके लिए मना कर देता है। डॉक्टर कहता है कि तुम समझते क्यों नहीं? इतने बड़े बिजनेसमैन नारायण मूर्ति साहब, पीटी उषा और मिल्खा सिंह भी कह रहे हैं कि बच्चा अभी छोटा है, ये दौड़ नहीं पाएगा। बिरांची डॉक्टर से पूछता है कि सर, ये बताइए कि नारायण जी ने कितनी दौड़ लगाई है? और रही बात मिल्खा सिंह जी की और पीटी उषा जी की, तो वो मैराथन रनर नहीं है और उनकी ट्रेनिंग और मैराथन रनिंग की ट्रेनिंग में फर्क होता है। हालांकि इस बीच एक आदमी होता है जो बिरांची का पूरी तरह से साथ देता है और वो होता है वो आर्मी ऑफिसर जिसने बुधिया को पहली बार दौड़ते हुए देखा था। वो बिरांची से कहता है कि पूरे 70 किलोमीटर तक मैंने 400 जवानों का इंतजाम कर दिया है, जो पूरे रास्ते बुधिया के साथ बने रहेंगे और उसका हौसला बढ़ाते रहेंगे और उसको सुरक्षित भी रखेंगे। वो कहता है कि मैंने सेफ्टी के लिए एम्बुलेंस और डॉक्टर्स का भी इंतजाम कर लिया है, जो हर वक्त बुधिया की फिजिकल एक्टिविटी पर नजर रखेंगे। और इसके साथ ही साथ भुवनेश्वर के एंड पॉइंट पर कुछ वीआईपीज को भी बुलाया है ताकि उसे रिकॉग्निशन मिल सके। बिरांची ये सुनकर खुश हो जाता है और उसको थैंक यू बोलता है। इसके बाद मैराथन का दिन आता है, यानी 2 मई सन 2006। इस वक्त जगन्नाथपुरी में समय होता है सुबह के 4 बजे का। पुरी की जनता बुधिया का हौसला बढ़ाने के लिए सुबह सुबह 4 बजे मंदिर के बाहर आ जाती है। चारों तरफ लोग बुधिया की सफलता की कामना कर रहे होते हैं। मंदिर के पुजारी पूजा पाठ करने के बाद उसको आशीर्वाद देते हैं, जिसके बाद ये रेस शुरू हो जाती है। शुरू होने से पहले बुधिया हमेशा की तरह अपने गुरु से पूछता है, सर आज कितना दौड़ना है? तो इस बार बिरांची उसे कोई जवाब नहीं देता, सिर्फ कान में कुछ कहता है, जिसके बाद बुधिया मुस्कुरा जाता है। इसके बाद हाथ में मशाल लिए बुधिया पुरी से अपनी मैराथन शुरू करता है। पूरी दुनिया इस मूवमेंट को अपनी टीवी पर देख रही होती है। सेना के जवान बुधिया का हौसला बढ़ाते हुए उसके साथ दौड़ते रहते हैं। धीरे धीरे दिन निकलने लगता है, लेकिन बुधिया के ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ता। एक एक करके जवानों की टुकड़ी आपस में अदला बदली कर लेती है, लेकिन बुधिया बिना थके लगातार दौड़ता रहता है। दोस्तों, यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगा, आप में से जो भी व्यूअर्स अभी टीनेज में हैं, उनको ये मूवमेंट याद नहीं होगा, लेकिन जो लोग 90s किड्स हैं, उनको ये मूवमेंट अच्छी तरह से याद होगा, जब टीवी पर बैठकर हम बुधिया को सच में दौड़ते हुए देख रहे थे। खैर, बुधिया रास्ते में पढ़ने वाले सभी साधु संतों के पैर छूते हुए आगे बढ़ता रहता है। उसके स्कूल का प्रिंसिपल और पूरा स्टाफ आज टीवी पर ये सब देखकर प्राउड फील कर रहा होता है। रास्ते में लोग उसे माला पहना रहे होते हैं, कई लोग उसके साथ भाग रहे होते हैं, छोटे बच्चे उसमें खुद को देखकर खुश हो रहे होते हैं। लेकिन वहीं मिसेस मलिक और मिश्रा टीवी पर ये देखकर बहुत नाखुश होते हैं, क्योंकि बिरांची ने उनकी बात ना मानकर बुधिया को अभी भी दौड़ाने का फैसला लिया था। 12 किलोमीटर की रफ्तार से बुधिया लगातार दौड़ता रहता है और 4 घंटे में फुल मैराथन यानी 42 किलोमीटर की दौड़ पूरी कर लेता है। आज सुबह के 10 बज जाते हैं और मई की चिलचिलाती धूप में तापमान 47 डिग्री पहुंच जाता है। इस बीच जब एंडिंग पॉइंट करीब 20 किलोमीटर दूर होता है तो बुधिया को प्यास लगने लगती है और वो बिरांची से पानी मांगने लगता है, लेकिन बिरांची उसको पानी देने की बजाय पानी की बोतल दिखाकर आगे भागने के लिए कहता है। अब ये चीज एक कोच तो समझ सकता था, लेकिन आम आदमी ये देखकर बहुत ही अजीब फील करता है। टीवी पर बैठे लोग ये देखकर काफी गुस्सा होते हैं कि बिरांची उस बच्चे को पानी नहीं दे रहा। इस बीच भुवनेश्वर के फिनिशिंग पॉइंट पर लोग परेशान होते हैं कि बुधिया कहीं गर्मी में हार ना मान ले। पूरा भुवनेश्वर सड़कों पर आकर बुधिया के स्वागत की तैयारी में लगा होता है।
अब सुबह के 11 बज जाते हैं और एंडिंग पॉइंट सिर्फ 9 किलोमीटर दूर रह जाता है। दुनिया भर में मीडिया कहने लगती है कि आज तक कोई केनिया मैराथन प्लेयर भी इतनी गर्मी में नहीं दौड़ पाया है जितना इस बच्चे ने दौड़ा है। ये बच्चा सच में कोई मिरेकल बॉय है। भुवनेश्वर में एंट्री करते ही लोग बुधिया के स्वागत में पटाखे फोड़ने लगते हैं। अब तक तो बुधिया पहले से ही पानी की कमी से जूझ रहा था और कुछ ही किलोमीटर में अपनी दौड़ पूरी करने वाला था, और अब ये पटाखों का धुआं उसके फेफड़ों में जाकर उसे और परेशान कर देता है। और पहली बार हम देखते हैं कि बुधिया दौड़ने में स्ट्रगल कर रहा है। इसके बावजूद वो भागता रहता है और लोग उसके साथ बुधिया सिंह जिंदाबाद के नारे लगाते हुए भागते रहते हैं। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा होता है जो किसी ने नहीं सोचा था। उस धुएं और पानी की कमी से बुधिया कोलैप्स होकर गिर जाता है। चारों तरफ एकदम लोग परेशान हो जाते हैं और इस बीच फौरन आर्मी एम्बुलेंस और डॉक्टर्स उसको चेक करने लगते हैं। जहां पूरी दुनिया ये देखकर दुखी हो रही थी, वहीं मिसेस मलिक ये देखकर बहुत खुश होती हैं, क्योंकि अब उन्हें बिरांची के ऊपर कार्यवाही करने की एक वजह मिल जाती है। उधर डॉक्टर मोहांती भी फौरन भागकर सीआरपीएफ कैंप में जाते हैं ताकि बुधिया की जांच कर सकें। इस बीच बुधिया को ग्लूकोज और पानी दिया जाता है, लेकिन वो उस पानी को लगातार वोमिट करता रहता है। वहीं बाहर मीडिया वाले आर्मी ऑफिसर को घेरकर उससे सवाल करने लगते हैं कि सर, बुधिया इस तरह बीच में कोलैप्स कर गया, उसकी मैराथन इनकम्प्लीट रह गई, आप क्या कहना चाहेंगे? वो ऑफिसर इस बेतुके सवाल से झल्ला जाता है और कहता है कि आप में से कितने लोग या इस दुनिया में रहने वाला कोई आदमी या एथलीट 47-48 डिग्री टेम्परेचर में 7 घंटे के अंदर 65 किलोमीटर दौड़ सकता है? क्या आप मुझे बता सकते हैं? वो कहता है कि बुधिया ने वो कर दिखाया है जो आज तक किसी खिलाड़ी ने नहीं किया, और आप अभी भी इस पर सवाल उठा रहे हैं। ये सुनकर सारे मीडिया वाले शांत हो जाते हैं। अंदर कैंप में जब बुधिया को होश आता है तो वो सब कुछ भूलकर बिरांची से पूछता है कि सर, अभी और कितना दौड़ना है? ये सुनकर डॉक्टर मोहांती और आर्मी की डॉक्टर हैरान हो जाती है कि ये बच्चा क्या पत्थर का बना है। लेकिन बिरांची अपने बेटे को जानता था। वो समझ गया था कि बुधिया क्या कहना चाहता है। वो फौरन उसको गोद में उठाता है और स्टेज तक लेकर जाता है। डॉक्टर मोहांती उसको रुकने के लिए कहते हैं, लेकिन बिरांची कहता है कि सर, अगर आज ये सभी के सामने नहीं आया तो ये दुनिया इसको भूल जाएगी और ये नेता लोग भी इसको नहीं छोड़ेंगे। इतना कहकर वो उसे मीडिया के सामने लेकर आता है और बुधिया मीडिया के सामने आते ही कहता है कि मैं थकता नहीं हूँ, मैं अभी भी दौड़ सकता हूँ, मैं अभी 100 किलोमीटर और दौड़ सकता हूँ। एक बच्चे के मुंह से ये शब्द सुनकर पूरी जनता एक बार फिर से तालियां बजाने लगती हैं। सभी लोग जो अभी तक बुधिया की चिंता कर रहे थे वो फिर से खुश हो जाते हैं। इसके बाद बुधिया फिनिशिंग पॉइंट पर आकर स्टेज तक पहुंचता है, जहां पटनायक और बाकी वीआईपी मिलकर उसका स्वागत करते हैं और सरकार से उसको आगे बढ़ाने की मांग करते हैं। अब अगले ही दिन बिरांची बुधिया को लेकर उस स्लम में जाता है जहां बुधिया रहा करता था। वो ऐसा इसलिए करता है ताकि बाकी बच्चे भी उसको देखकर मोटिवेट हो सके और आगे बढ़ सके। लेकिन इसी बीच सुकांती का पड़ोसी उसे भड़काता है कि तेरे बच्चे की वजह से ये बिरांची का इतना नाम हो रहा है और तू यहाँ सरकारी हैंडपंप से पानी भर रही है, क्यों ना पानी भरने के लिए तू अपने घर में हैंडपंप लगवा ले, इतना तो बिरांची तेरे लिए कर ही सकता है। ये बात सुकांती के दिमाग पर थोड़ा असर डालती है और उसे लगता है कि ये बात उसे बिरांची से कहनी चाहिए, जिसके बाद बिरांची उसकी बात मानकर अपने पैसों से हैंडपंप लगवा देता है। फिर एक दिन जब बिरांची बुधिया के साथ घर पर होता है, तभी अचानक पुलिस वाले आकर उन दोनों को जबरदस्ती अपने साथ ले जाते हैं। गीतांजलि एकदम से घबरा जाती है, लेकिन बिरांची कहता है कि घबराओ नहीं और फौरन मोहंती भाई को फोन करो। इसके बाद पुलिस वाले दोनों को सरकारी अस्पताल लेकर जाते हैं। बीच बीच में बिरांची उनसे पूछता है कि कहाँ लेकर जा रहे हो, आखिर मैंने क्या किया है, लेकिन कोई भी पुलिस वाला उसे कोई जवाब नहीं देता। इसके बाद हॉस्पिटल में एक डॉक्टर उससे कहता है कि हमें बुधिया की जांच करने के लिए बोला गया है, जिसमें उसका चेस्ट, हार्ट और ब्लड चेक किया जाएगा। बिरांची जानता था कि ये सब कौन करवा रहा है। इस बीच डॉक्टर मोहांती वहां पहुंच जाता है और बाकी डॉक्टर्स को देखता रहता है ताकि कोई भी आदमी सैंपल लेते वक्त कोई गड़बड़ी ना करे और बिरांची को ना फंसा दे। इतनी देर में मीडिया भी वहां पर पहुंच जाती है, लेकिन तब तक इस जबरदस्ती के रवैये से बिरांची बुरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो जाता है। सारी जांच के बीच में वो कहता रहता है कि जानबूझकर गलत जांच करवा रहे हो ताकि मेरे बेटे को आगे बढ़ने से रोक सको, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। इसके
इसके बाद वो जांच होते ही बुधिया को लेकर पुलिस वालों की जीप पर खड़ा कर देता है और मीडिया को इकट्ठा कर लेता है। बुधिया बिरांची के कहने पर कैमरे पर बोलता है कि जितना ज्यादा परेशान करोगे मैं उतना ही ज्यादा दौड़ूंगा, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। इस चीज से अब ऊपर बैठे नेता और ज्यादा खिसिया जाते हैं और वही होता है जो उन लोगों ने सोचा था। पहले वो उस आर्मी ऑफिसर का ट्रांसफर करते हैं जो हंसते हंसते अपना ट्रांसफर ऑर्डर एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है कि मुझे इसका कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि मैंने जो देखा है वो हर व्यक्ति देख नहीं सकता। एक अद्भुत बच्चा जो वो कर सकता है जो कोई नहीं कर सकता। दूसरा, रिपोर्ट को मैनिपुलेट करके मिसेस मलिक मीडिया को बताती हैं कि बुधिया की रिपोर्ट में न्यूट्रिशन की कमी है और उसका हार्ट इस वक्त स्ट्रेस में है, इसलिए हम उसे दौड़ने से कानूनन रोक रहे हैं। इस चीज से बिरांची बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। वो अपनी बीवी से कहता है कि इन नेताओं को उन बच्चों में न्यूट्रिशन की कमी नहीं दिखती जो सड़क पर अनाथ घूम रहे हैं, लेकिन उनको बुधिया दिख रहा है कि वो स्ट्रेस में है। डॉक्टर मोहांती भी कहता है कि बुधिया की जांच एक बार उड़ीसा से बाहर होनी चाहिए, क्योंकि जो रिपोर्ट अभी आई है वो फर्जी है। मुझे पूरा शक है। इस बीच लोगों का आक्रोश बढ़ जाता है। लोग सड़क पर उतरकर मुख्यमंत्री और महिला एवं बाल विकास मंत्री के खिलाफ नारेबाजी करने लगते हैं, जिसमें सुकांती भी शामिल होती है। सुकांती भी समझ पा रही थी कि उसके बच्चे के भविष्य को कुचला जा रहा है। अब बुधिया के दौड़ने पर बैन लगने से बिरांची बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और आखिर में पटनायक से मिलकर बात करता है। पटनायक उसे अपनी पार्टी की टिकट देकर कहता है कि इलेक्शन पास में है, लोग तुम्हें अच्छी तरह से जानते हैं, जनता तुम्हारे साथ है और मैं भी, इसीलिए फिक्र मत करो। कोई रास्ता ना होने पर बिरांची उस पार्टी से टिकट लेकर चुनाव में उतर जाता है। ये देखकर सत्ता में बैठी पार्टी परेशान हो जाती है। वो जानते थे कि पटनायक को बुधिया की वजह से बहुत सपोर्ट मिल रहा है, इसलिए पटनायक जानबूझकर बिरांची को टिकट दे रहा है ताकि वो भुवनेश्वर से जीत सके। इसलिए ये बात अब रूलिंग पार्टी को हजम नहीं होती और सब मिलकर एक प्लान बनाते हैं। वहीं दूसरी तरफ सुकांती का पड़ोसी उसे बोलता है कि ऐसी बारिश में कब तक इस घर में रहेगी, बिरांची से बोलो कि वो तुम्हारे लिए मकान बनवा दे। वैसे भी वो तो बुधिया के नाम पर बने ट्रस्ट का पैसा खा रहा है। अब लालच में आकर सुकांती बिरांची के पास आती है और उससे घर की डिमांड करती है। बिरांची कहता है कि फिक्र मत करो, जैसे ही मेरे पास इंतजाम होगा मैं तुम्हारे लिए एक घर का इंतजाम कर दूंगा। लेकिन सुकांती कहती है कि उस ट्रस्ट के पैसे में से बनवा दो ना, जो बुधिया के नाम पर आता है। ये सुनकर बिरांची कहता है कि कौन से ट्रस्ट में पैसा आता है, किसने तुमको ये सब बताया। वो ये बहस कर ही रहा होता है कि तभी उसके घर पर एक नोटिस आता है। नोटिस में सरकार उस पर इल्जाम लगाती है कि बुधिया के ट्रस्ट में आने वाले पैसों में से बिरांची ने 14 लाख रुपए अपने काम के लिए निकाले हैं। ये देखकर अब बिरांची का दिमाग फिर जाता है और वो सीधा मिश्रा के ऑफिस जाकर उसको पीटने लगता है। वो कहता है कि बुधिया मेरा बेटा है, अगर उसके साथ तुमने कोई भी पॉलिटिक्स करने की कोशिश की तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद बिरांची का लॉयर कोर्ट से बुधिया का बैन हटवा देता है। वो कोर्ट में कहता है कि बच्चे का दौड़ना उसका खुद का फैसला है, कोई भी किसी बच्चे को इतनी दूर तक नहीं दौड़ा सकता, ये नामुमकिन है। पूरी दुनिया इस बात की गवाह है कि बुधिया ने जो किया है वो आज तक कोई नहीं कर पाया, इसलिए उसके केस को एक्सेप्शन माना जाए और उसे दौड़ने दिया जाए। वहीं बिरांची को समझ में आ जाता है कि ये घटिया सरकार अपना स्तर गिराती रहेगी, इसलिए उसे कुछ बड़ा करना होगा। अब वो अनाउंस करता है कि बुधिया भुवनेश्वर से लेकर कोलकाता तक वॉकथॉन करेगा। इसके बाद मीडिया वापस बिरांची के घर पर आती है और उससे पूछती है कि सर, अब बुधिया 500 किलोमीटर दौड़ेगा, क्या वो ऐसा कर पाएगा? क्या आप उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर रहे? तो बिरांची कहता है कि वो दौड़ेगा नहीं, वो वहाँ तक चलकर जाएगा, वॉकथॉन करेगा। दोनों में काफी फर्क होता है। मुझे किसी मिनिस्टर का डर नहीं है। मिसेस मलिक के भाई ने एक महिला पर तेजाब फेंका था, उनसे जाकर पूछिए कि उस केस में क्या हुआ। मिश्रा से पूछिए कि उसको पिछली नौकरी से सस्पेंड क्यों किया गया था। ऐसे लोग जब मेरे बेटे पर बैन लगाएंगे तो मैं किसी की नहीं सुनूंगा। बुधिया कोलकाता जाएगा। अब रातों रात मिश्रा मिसेस मलिक के साथ मिलकर दूसरा प्लान बनाता है। वो सुकांती को भड़काते हैं और उससे कहते हैं कि तुमको सरकारी नौकरी देंगे, तुम्हारे बच्चे को हॉस्टल में डालेंगे और तुमको घर और पैसा भी देंगे, लेकिन तुम्हें बुधिया को बिरांची से वापस लेना होगा। सुकांती उनकी बातों में आ जाती है और गीतांजलि से कहती है कि कुछ दिनों के लिए बुधिया को मेरे साथ भेज दो, मुझे उसकी याद आ रही है। इसलिए गीतांजलि बुधिया को उसके साथ भेज देती है। अब मिश्रा सुकांती को लेकर फौरन पुलिस स्टेशन जाता है, जहाँ सुकांती मिश्रा के कहने पर बयान देती है कि कोच बिरांची दास मेरे बच्चे को बहुत मारता है, उल्टा करके उसके ऊपर गर्म पानी डालता है
उसके ट्रस्ट में आए सारे पैसों को उसने शराब और जुए में उड़ा दिए और अब मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा है। पुलिस इस बयान पर एक्शन लेती है और निर्दोष बिरांची को अरेस्ट कर लिया जाता है। इसके बाद मोहांती उस डॉक्यूमेंट्री वाली जर्नलिस्ट के साथ जाकर फौरन उस सीए से मिलते हैं जो बिरांची का हिसाब किताब रखता था। वो कहता है कि फुटबॉल एसोसिएशन, दुबई एनजीओ, इंडियन एनजीओ, कोलकाता सरकार, महाराष्ट्र सरकार, इन सब ने जो चेक्स दिए थे वो सभी बाउंस हो गए हैं। किसी ने कोई पैसा ट्रस्ट में नहीं दिया। अब मोहांती इस चीज के सबूत इकट्ठा करता है और बिरांची की जमानत करवा लेता है। वहीं बुधिया अपनी माँ के पास उसी बस्ती में बैठा बैठा अपने पिता यानी बिरांची के बारे में सोच रहा होता है। इतना छोटा बच्चा ये नहीं समझ पा रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। उसको नहीं पता था कि उसकी माँ ये सब कर रही है, लेकिन फिर भी वो कहता है कि माँ मुझे सर के पास जाना है, जिससे वो पड़ोसी गुस्सा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। दरअसल वो पड़ोसी भी ये सब इसलिए कर रहा था ताकि सुकांती को मिलने वाले पैसों पर ऐश कर सके। वो सुकांती का हमदर्द बनकर रहता था और ऐसे दिखाता था जैसे उसे उसकी कितनी फिक्र है। अब अगले दिन उड़ीसा सरकार अनाउंसमेंट करती है कि बुधिया को हॉस्टल में भेजा जाएगा। उसके खाने पीने और ट्रेनिंग की पूरी जिम्मेदारी उड़ीसा सरकार की होगी। इधर बुधिया को हॉस्टल में भेज दिया जाता है और उधर बिरांची अपने बेटे को खोकर अकेले में घंटों रोता रहता है। अगले दिन वो बाजार से एक बोतल, रनिंग शूज और नया बैग लेकर बुधिया से मिलने उसके हॉस्टल चला जाता है। वहाँ पहले तो वो गार्ड उससे मिलने नहीं देता, लेकिन वहाँ का एक ऑफिसर उसे पहचान लेता है और थोड़ी देर के लिए ही सही बुधिया से मिलने की परमिशन दे देता है। अंदर जाकर जब बुधिया उससे मिलता है तो बिरांची अपने आंसुओं को जैसे तैसे रोकता है। वो कहता है कि बुधिया, तुझे आज के बाद अकेले ही दौड़ना होगा। मैं तेरी माँ से कुछ नहीं कह सकता, उसको तो उन भेड़ियों ने भड़काया है, लेकिन मुझे अफसोस है खुद पर कि मैं तुझे ओलंपिक में नहीं पहुँचा पाऊंगा। ये लोग मुझे तुझसे दूर ही रखेंगे। इसके बाद वो बुधिया को आखिरी अलविदा कहकर वहाँ से बिना पीछे मुड़कर देखे हॉस्टल से चला जाता है। इसके बाद बिरांची वापस घर आता है और इतने दिनों बाद बुधिया से मिलने की वजह से बहुत खुश होता है। मन ही मन वो सोच रहा होता है कि भले ही ये लोग उसे रोक लें, लेकिन वो नहीं तो कोई और ही सही बुधिया को ओलंपिक तक जरूर ले जाएगा। वो सोचता है कि मैं कोर्ट जाऊंगा और बुधिया को अपने साथ रखने की सिफारिश करूंगा और फिर से ट्रेन करूंगा। अब इसी बीच अचानक कोई बिरांची से मिलने आता है और उसे बाहर बुलाता है। बिरांची उस आदमी से मिलने बाहर जाता है और इतने में अंदर सभी को गोलियां चलने की आवाज सुनाई देती है और यही इस मूवी का दी एंड हो जाता है। दोस्तों, मूवी का दी एंड तो हो जाता है, लेकिन मैं आपको आगे की कहानी बताता हूँ। और अगर आप चाहें तो YouTube पर बुधिया सिंह डॉक्यूमेंट्री के नाम से भी देख सकते हैं, जिसमें आपको बिरांची और बुधिया की शुरू से लेकर आखिरी तक की असली रिकॉर्डिंग्स देखने को मिलेंगी। दरअसल उस रात राजा नाम के एक मशहूर गैंगस्टर ने बिरांची को गोली मारकर जान से मार दिया था। देखते ही देखते पूरा शहर एकदम से सुन्न हो गया। देश और दुनिया में ये चर्चा होने लगी कि बुधिया के कोच की हत्या कर दी गई। राजा ने सामने आकर अपना जुर्म कबूल किया और उसे आजीवन कारावास की सजा भी मिली। लेकिन मैंने एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें लिखा था कि राजा को 2019 के आसपास कोर्ट से बेल मिल गई थी। वहीं बिरांची दास की बीबी गीतांजलि आज भी उस जूडो एसोसिएशन को चलाती हैं। राजा का कहना था कि बिरांची उसके एक पर्सनल मामले में टांग अड़ा रहा था, इसलिए उसने उसे मार दिया। लेकिन आप और मैं अच्छी तरह से जानते हैं कि ये काम किसका होगा और क्यों किया गया होगा। अब बात करें बुधिया की, तो बुधिया आज भी मैराथन दौड़ना चाहता है, लेकिन ओडिशा का सिस्टम इतना उदासीन है कि उन्होंने तब से अब तक बुधिया को हॉस्टल में रखा तो जरूर, लेकिन उसके स्किल्स पर कोई काम नहीं किया। इसके अलावा कई चीजें हैं जो मैं बोलना चाहता हूँ, लेकिन बोल नहीं पाऊंगा। वीडियो ऑलरेडी काफी लंबी हो चुकी है। मैं बस आपसे इतना जरूर कहूंगा कि एक बार अगर वक्त मिले तो वो डॉक्यूमेंट्री जरूर देखना। अगर इस मूवी को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना। वहाँ मैं इस मूवी का लिंक दे दूंगा। साथ ही उस डॉक्यूमेंट्री का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब मेरा गला भरा हुआ है, मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही वीडियो में। जाते जाते आपके लिए कुछ फोटोज छोड़कर जा रहा हूँ जो आपको असली बिरांची और बुधिया की एक झलक दिखलाएंगे। टिल देन अपना ख्याल रखिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।